Hi everyone. Today I am sharing with you 3 simple but powerful tips to speak English confidently. Whether you are a beginner or feel nervous in speaking, these tips will help you a lot. Also remember that learning or mastering grammar is no way of learning or speaking a language. It all depends on how well you are able to convey your ideas to others in simple language, and that is what matters. आप अपनी बात दूसरे तक कन्वे कर सकें, सही से एक्सप्रेस कर सकें, वो चीज़ मैटर करती है। ये नहीं कि आप किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर रूल्स जानते हैं कि नहीं। तो जो ग्रामर है वो आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगी। जैसे जैसे आप बोलेंगे आपको ग्रामर आपकी अच्छी होती जाएगी। ग्रामर जानना भी ज़रूरी है और उसके पार्ट हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो जो 3 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश को अच्छे से बोलने में। ठीक है। तो पहली टिप ये है कि आप स्लोली बोलें और एक स्माइल रखें फेस पे। जब फेस पर स्माइल होती है उससे कॉन्फिडेंस आता है और आपके जो स्लोली आप बोलते हैं तो आपको थिंक करने का भी टाइम मिलता है और जल्दबाजी में आप अपने आइडियाज़ को गड़बड़ा सकते हैं, वो नहीं होता। तो जब आप स्लोली बोलेंगे और चेहरे पर स्माइल होगी, देन यू फील मोर रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है। देन टिप नंबर 2 इज़ दैट to not learn the sentences but the thoughts। यानी कि जो आपको बोलना है वो आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा उसके सेंटेंसेस याद कर लिए कि हाँ मुझे ये बोलना है। वो कभी लर्निंग से या रटने से आप अच्छी स्पीच नहीं हो सकती, बल्कि व्हेन यू हैव थॉट्स इन योर माइंड देन यू आर एबल टू स्पीक अप अगेन विद कॉन्फिडेंस। सो द थर्ड टिप इज़ दैट whenever you are putting your point forward, always use personality powered statements like in my opinion, I believe। ये नहीं कहना है कि I think, I guess। उससे क्या होता है कि दूसरे को, सामने वाले को लगता है कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको क्या कहना है। कि जब आप think यूज़ करते हैं ना कि मैं ऐसा सोचता हूँ, और जब आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं I believe, in my opinion, कि मेरा ठोस ख्याल है या मेरा ये यकीन है, तो सामने वाले को भी एक अथॉरिटी महसूस होती है और यू आर ऑल्सो एबल टू स्पीक अप कॉन्फिडेंटली। तो दीज आर 3 टिप्स। ऑलवेज लाइक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट और टेल मी इन द कॉमेंट्स whenever you have practiced them that what changes you found in your speech. Thank you so much.